सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह। गुरु ग्रंथ है गुरु साडा एक उस दी लै ओ बंदिया वाहे गुरु कह। देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। दोस्तों, आज हम आपको अमृतसर पंजाब में वाक़ सिखों के सबसे मुक़द्दस और तारीखी गुरुद्वारे हरमिंदर साहब के बारे में बताएंगे, जिसे आम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आपको गोल्डन टेम्पल और सिख मजहब के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। बेल और लाइक के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। YouTube पर हम पाकिस्तान वॉइस चैनल के नाम से मौजूद हैं, जहां बहुत सारी दीगर दिलचस्प तारीखी और मजहबी वीडियोस भी आपकी निगाह शौक की मुंतजर हैं। साथियों, इससे पहले कि हम आपको हरमिंदर साहब या गोल्डन टेम्पल के बारे में बताएं, क्यों ना सिखों के 10 गुरुओं और गुरु नानक जी के हवाले से कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लें। गुरु नानक जी के माता पिता दोनों खत्री हिंदू थे। गुरु नानक जी 15 अप्रैल 1469 राय भूई की तलवंडी, जो इस वक्त ननकाना साहब का इलाका है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में लाहौर के करीब वाक़ है, वहाँ पैदा हुए। बाबा नानक जी के वालिद का नाम कल्याण चंद दास बेदी था, मगर लोग उन्हें मेहता कालू के नाम से जानते थे। वालिदा का नाम माता तिरुपता जी, बीवी का नाम माता सुलखनी, बहन का नाम नानकी और 2 बेटों के नाम सरीचंद और लक्ष्मी चंद या लक्ष्मी दास थे। बाबा गुरु नानक जी का इंतकाल 70 साल की उम्र में पंजाब के इलाके करतारपुरा में 22 सितंबर 1539 में हुआ। गुरु नानक जी सिख मजहब के बानी और पहले गुरु थे। आपके बाद दूसरे 9 गुरु आए, जिनके नाम इस तरह हैं: गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर किशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह और आखिरी हाजिर गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों की मुकद्दस किताब भी है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि गुरुद्वारा हरमिंदर साहब यहाँ कैसे बना और इसकी तारीख क्या है। हिंदुस्तान के मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने अमृतसर का ये इलाका सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी बानी के लिए शादी के तोहफे के तौर पर दिया और इस तमाम इलाके को महसूल की अदायगी भी माफ कर दी। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर, गुरु चक और रामदास चक है। कहते हैं आजकल जिस जगह पर गुरुद्वारा हरमिंदर साहब मौजूद है, यहाँ एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। इस जंगल के दरमियान एक छोटी सी झील या जोहड़ था, जिसके किनारे कई सूफी बुजुर्ग साधु संत खुद को पाक करते, स्नान करते और चिला काटते। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने यहाँ गुरुद्वारा हरमिंदर साहब का मंसूबा बनाया ताकि सिखों को एक मरकज पर जमा करके मरकजी इबादत गाह बनाई जाए। गुरुद्वारे के साथ ही सरोवर या मुकद्दस पानी के तालाब का मंसूबा भी बनाया गया, लेकिन वो सिर्फ हरमिंदर साहब ही मुकम्मल कर सके। उनके बाद सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहब पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गुरु अमरदास जी का तजवीज करदा सरोवर यानी मुकद्दस पानी के तालाब वाला मंसूबा जंगल की उसी छोटी सी झील की जगह पर ही बनाने के लिए बाबा बुड्ढा जी की खिदमत हासिल की। सरोवर या उस पुल की कंस्ट्रक्शन 1570 में बाबा बुड्ढा जी की निगरानी में शुरू हुई, जो 7 साल में मुकम्मल हुई और ये 1577 का सन था। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने अपने दौर में हरमिंदर साहब का जदीद मंसूबा बनाया। उसमें निखार और खूबसूरती पैदा करने के साथ साथ उसको बड़ा किया। गुरु अर्जन जी के जमाने सिखिज्म बहुत स्ट्रांग और पॉपुलर हुआ। अमृतसर को दुनिया भर के सिखों के लिए कैपिटल बना दिया गया। गुरु अर्जन जी का ये भी कारनामा है कि उन्होंने सिखों की मुकद्दस किताब आदि ग्रंथ मुरतब की। जब हरमिंदर साहब का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो लाहौर से मुसलमानों के मशहूर सूफी बुजुर्ग और आलिम मियां मीर साहब को बुलाकर गुरुद्वारा हरमिंदर साहब का संग बुनियाद यानी फाउंडिंग स्टोन रखा। इस तरह मुसलमानों और सिखों के दरमियान मजहबी हम आहंगी पैदा हो गई।
नाज़रीन, अब चलते हैं उस अजीम शान, बेमिसाल और तारीखी गुरुद्वारे हरमिंदर साहब की जानिब, जो सिखों का इंतहाई मुकद्दस और मोतबर मकाम है। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। गुरु ग्रंथ है गुरु साडा, टेक उस दी लै ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। यहाँ पहुँचना, माथा टेकना, गुरु ग्रंथ साहब की जियारत करना और गुरबानी के सलूक सुनना हर सिख की ख्वाहिश होती है। यहाँ जाने वाले जब बाजार से गुजर कर कई एकड़ पर फैले हुए गुरुद्वारे के कोर्ट यार्ड में पहुँचते हैं तो उनकी आंखों को चकाचौंध करने वाले नज़ारे देखने को मिलते हैं। खूबसूरत टाइलों से सजा फर्श, मुख्तलिफ प्लांट्स, दरमियान में विजिटर्स के लिए बैठने की जगह और बड़े बड़े लाइट टावर्स की रोशनी रूह तक में समा जाती है। कोर्ट यार्ड में दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर बेसमेंट में सिखों का ट्रेडिशनल म्यूजियम है, जिसमें सिखिज्म की बुनियादी अशिया, तलवारें, कंगी, कृपान, बगैर सर के लड़ता हुआ शहीद सरदार की पेंटिंग, दूसरी जंग अजीम के शहीदों, पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग में शहीदों की तस्वीर और पेंटिंग देखकर दिल दंग रह जाता है। इस म्यूजियम में सिखों की यादगार तारीख नजर आती है। राइट साइड पर गुरुद्वारे के लिए जाने वालों के जूते जमा करने के लिए शू सेंटर है, जहां काउंटर पर वॉलंटियर्स जूते जमा करके एक टोकन दे देते हैं। यहां जमा होने वाले सैकड़ों जूतों को वॉलंटियर्स सेवा के तौर पर उन जूतों को साफ और पॉलिश भी कर देते हैं। ये जूते जमा करने, साफ और पॉलिश करने वाले वॉलंटियर्स बिजनेसमैन, सरकारी ऑफिसर, समाजी कारकुन, सियासतदान या बाहैसियत लोग होते हैं, जो अपने गुरु की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये खिदमत अंजाम देते हैं। हरमिंदर साहब में किसी को भी नंगे सर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए इस कोर्ट यार्ड में जगह जगह पर फ्री रुमाला तकसीम किया जाता है, जो मर्द लोग अपने सरों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि औरतें अपने दुपट्टों और स्कार्फ से सर ढांप लेती हैं। गुरुद्वारे में दाखिले से पहले हाथ मुंह धोने के लिए सहूलत मौजूद है। इन हैंड वॉशर पर जाकर लोग मुंह हाथ धो लेते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जाने वाला कोई भी शख्स पांव धोए बगैर आगे नहीं जा सकता, इसलिए हर दरवाजे के बाहर बहते हुए पानी की होदी या छोटा सा होज बना दिया जाता है, जहां से गुजरने वाले के पांव धुल जाते हैं और वो गुरुद्वारा हरमिंदर साहब के दरवाजे पर पहुंच जाता है। चंद सीढ़ियां नीचे उतरकर सामने जो नजारा है वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत, सहर अंगेज और रूह परवर होता है। सोने से चमकता हुआ गोल्डन टेम्पल और पानी में नजर आता हुआ उसका अक्स, जिसमें एक नई ताजगी और शौक नजारा बढ़ा देता है। हरमिंदर साहब की इबादतगाह का मरकजी हिस्सा सरोवर, तालाब या मुकद्दस पानी के पूल के दरमियान में वाक़ है। सीढ़ियों उतरकर पूल से पहले एक छोटी सी राहदारी या वॉकिंग पैसेज है, चारों तरफ नजर आती है ये राहदारी और ये पैसेज। यहाँ मुख्तलिफ जत्थे गुरबानी, सलूक, पाठ और सूरत पढ़ते हुए गुजर रहे होते हैं। ये जो सामने पूल नजर आ रहा है इसे सरोवर कहते हैं, यानी मुकद्दस पानी का तालाब। सरोवर में 31,000 गैलन पानी जमा होता है। इसकी तह में सीमेंट वाला फर्श नहीं, लेकिन इसकी दीवारें कंक्रीट से बनाई गई हैं। इसके चारों तरफ 4.25 मीटर चौड़ी मार्बल की पट्टी बनाई गई है, जबकि यह सरोवर 5 मीटर गहरा यानी डीप है। सरोवर में बदन भिगोना या स्नान करना पाकीज़गी माना जाता है, जबकि यह भी माना जाता है कि यहाँ स्नान करने और जिस्म भिगोने से तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसके पानी को साफ रखने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जबकि बेशुमार ऐसी मछलियां भी यहाँ मौजूद हैं जो सफाई करती रहती हैं। इसको अमृत का तालाब भी कहते हैं। यहाँ हजारों मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत मछली हैं, जो आने वाले और स्नान करने वालों के दिल को लुभाने के अलावा सरोवर की खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं।
गए संत बथेरे ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे। इसके एक हिस्सा में औरतों के स्नान के लिए अलग हिस्सा बना दिया गया है। यहाँ वो आजादी के साथ अपना स्नान कर सकती हैं। हरमिंदर साहब के एरिया में 3 बेरी के ऐसे दरख्त हैं जिन्हें सिख मजहब में बड़ी अहमियत हासिल है। ये बहुत पुराने और यादगार दरख्त हैं। इनमें एक बेरी बाबा बुड्ढा जी के नाम से मशहूर है। इसकी तारीफ यूं है कि जब सरोवर यानी अमृत का तालाब तामीर हो रहा था तो बाबा बुड्ढा जी इस बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन किया करते थे। सिख इस दरख्त के साए में बैठना, इसको छूना और यहाँ दुआ मांगने को बड़ा मुतबर्रिक समझते हैं। बेरी बाबा बुड्ढा जी सेंट्रल सिख म्यूजियम के करीब ही है। दूसरा दरख्त दुख बंजानी बेरी है। ये दरख्त सरोवर के मशरक में है, जहाँ स्नान के बाद इस बेरी के दरख्त के नीचे बैठने और दुआ मांगने से कोढ़ या लिप्रेसी जैसी खतरनाक बीमारी से भी शफा मिल जाती है। सिखों का यह भी मानना है कि इस दरख्त के नीचे बैठने का रुतबा 68 गुरुद्वारों में जाकर इबादत करने के बराबर है। दुख बंजानी बेरी 68 तराट के करीब वाक़ है। तीसरा दरख्त लाची बेर है, जिसकी तारीख यह है कि गुरु अर्जन जी का ज्यादा वक्त इस दरख्त के साए में गुजरा है। गुरु अर्जन जी ने इस दरख्त के साथ टेक लगाकर सिखों की मजहबी किताब आदि ग्रंथ लिखी। इसके अलावा वो हरमिंदर साहब की कंस्ट्रक्शन के काम की सुपरविजन भी इसी दरख्त के साए में बैठकर अंजाम देते हैं। ये दरख्त दर्शन देवड़ी के करीब है। कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे ओ पिछे लग के साध पखंडियां भी तू बोल ना जाए ओ बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु। हर गुरुद्वारे में प्रसाद की तकसीम भी इबादत ही की तरह मुतबर्रक और अहम समझी जाती है। प्रसाद लेना, देना, खाना और साथ लेकर जाना अकीदत व एहतराम और खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। प्रसाद हाथों में लेना या पत्तों पर रखवाना मुतबर्रक होता है। सिख मजहब में लंगर पकाना, तकसीम करना और इसका एहतमाम करना इसका बुनियादी रुकन है। लंगर का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अमीर और गरीब की तफरीक खत्म हो जाए। दस्तरखान पर हर शख्स बराबरी की बुनियाद पर किसी भी मजहब, हैसियत और रंग और नस्ल से आजाद होकर खाना खाता है। लंगर की बुनियाद गुरु नानक जी ने 1481 में खुद रखी ताकि हर किस्म की समाजी और मजहबी दीवार को तोड़ा जा सके। लंगर का खाना इंतहाई सादा होता है, जिसमें दाल, सब्जी, पनीर, शोरबा, रोटियां, चावल और मीठा होता है। इसको गुरु का लंगर कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लंगर हरमिंदर साहब या गोल्डन टेम्पल में है। लाखों अफराद को रोजाना यहाँ पर मुफ्त खाना खिलाया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी देगों और डेगचों में दर्जनों वॉलंटियर्स खाना पकाते हैं। दस्तरखान पर बैठे लोगों में तकसीम करते हैं, पानी पिलाते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन साफ करते और धोते हैं। हजारों अमीर और खुशहाल सिख इस लंगर में कंट्रीब्यूशन करने को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। हर गुरुद्वारे में लंगर की तकसीम इसी जज्बे के तहत होती है। ये सामने जो अजीमुशान शाहकार नजर आ रहा है, ये गुरुद्वारा हरमिंदर साहब है। इसे अपनी तामीर के बाद अफगान और मुगल हुक्मरानों के दौर में मुख्तलिफ हमलों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार तोड़ा गया, बर्बाद किया गया, फिर दोबारा तामीर हुआ। इस सरोवर को भी बर्बाद किया गया, मगर जब महाराजा रंजीत सिंह यहाँ हुक्मरान बना तो उसने हरमिंदर साहब को दोबारा शान शौकत से बनाने का फैसला किया। महाराजा रंजीत सिंह का अपने मजहब से लगाव और खिदमत के जज्बे ने हरमिंदर साहब को गोल्डन टेम्पल में बदल दिया। इसके मरकजी हिस्से यानी मेन बिल्डिंग को 1809 में मार्बल, खूबसूरत नक्शो निगार और दिलफरेब पेंटिंग से सजाया। हरमिंदर साहब के ऊपर गुंबद और दीवारों पर सोने, चांदी और कापर का इस्तेमाल करके उसे नई शक्ल दी। कहा जाता है कि इसके गुंबद यानी डोम और दीवारों पर 600 किलो खालिस सोने का इस्तेमाल किया।
اسے خوبصورت بنانے کے لیے بہترین کاریگروں کا انتخاب کیا جنہوں نے اس پوری عمارت پر سونے کا پانی چڑھا دیا۔ گردوارہ ہرمندر صاحب 1830 میں جب مکمل ہوا تو اسے گولڈن ٹیمپل کا نام دیا۔ اس طرح دنیا کو ایک دلکش اور خوبصورت مذہبی اور روحانی ہرمندر صاحب دیکھنے کو ملا۔ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਏ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਏ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। हरमंदिर साहब या गोल्डन टेम्पल का मरकजी हिस्सा सरोवर के बीचों बीच 67 स्क्वायर फीट के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, जिसको 202 फुट लंबे और 21 फुट चौड़े पैसेज या राहदारी नुमा ब्रिज के जरिए दर्शन देवड़ी से जोड़ा गया। यहाँ हमेशा सैकड़ों लोगों को लाइन में लगा हुआ देखा जा सकता है, जो इसके अंदर दरबार साहब पर हाजिर होकर अपने हाजिर गुरु ग्रंथ साहब की जियारत के अलावा माथा टेकने और गुरबानी के कलमात सुनना चाहते हैं। दरबार साहब का ये हिस्सा 40 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जिसके दरो दीवार पर सोने के रूप से मुख्तलिफ वर्सेस की कैलीग्राफी की गई। डिजाइनिंग और सिख स्क्रप्चर भी यहाँ नजर आता है। एक दीवार पर शानदार पेंटिंग सजी है जिसमें गुरु गोबिंद जी घोड़े पर सवार हैं और एक फाल्कन उन्हें लेकर जा रहा है। इसकी खूबसूरत मेहराबों पर भी गुरमुखी में तुकान यानी वर्सेस नुमाया है। कई मार्बल के पैनल्स पर फूलों के खुशनुमा डिजाइन बने हुए हैं, जो यहाँ माथा टेकने के लिए आने वालों के दिलो दिमाग पर समा जाते हैं। ये 2 मंजिला बिल्डिंग एक खूबसूरत डोम के ऐन नीचे वाक़ है, जो मेहराबों से सजी हुई है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी जाती है। अकीदतमंदों का एक रश लगा रहता है। गुरु ग्रंथ साहब में 6 सिख गुरुओं समेत 42 मुसन्नफीन की रूहानी शायरी शामिल है और इसके 39 चैप्टर्स हैं। गुरु ग्रंथ साहब को गुरु अर्जन जी ने कंपाइल किया था। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद जी ने इस मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का 11वां और आखिरी हाजिर गुरु करार दिया, जो रहती दुनिया तक यूं ही कायम रहेंगे। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अब आपको बताते हैं खालसा की दुनियावी अथॉरिटी की आला तरीन नशिस्त, इसे अकाल तख्त कहते हैं। ये सिखों के 5 तख्तों में सबसे पहला और अहम अकाल तख्त है। अकाल तख्त को हरमंदिर साहब के सामने तामीर किया गया था, मगर हरमंदिर साहब की बिल्डिंग का ही ये एक हिस्सा बनकर रह गया है। जिस वक्त ये तख्त तामीर हुआ था, उसको तख्त दिल्ली के तख्त से 2.5 फुट ऊंचा रखा गया था, क्योंकि ये एक सच्चे और बड़े बादशाह का तख्त है। इसकी बुनियाद बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरुदास जी और छठे गुरु हरगोबिंद जी ने रखी। सबसे पहले गुरु हरगोबिंद जी इस तख्त पर बैठे, मगर अब यहाँ अकाल तख्त पर सिखों की मजहबी किताब और 11वें हाजिर गुरु ग्रंथ साहब आराम फरमाते हैं, यानी सखासन यही होता है। जबकि इनकी गैर मौजूदगी में हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब की तशरीफ लाने के लिए इंतजामात शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दरबार साहब में बिछे कालीन, दरियां और चादरें लपेटकर उठा दिए जाते हैं। पाकीज़गी के लिए दरो दीवार, फानूस, गार्ड रेल, चांदनी, चंदोवा और साबान तक को अकीदत और एहतराम के साथ साफ सुथरा किया जाता है। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु कह। दरबार साहब के फर्श पर दूध बहाकर नहलाया जाता है और फिर इसे पानी से धोया जाता है।
اس طرح دربار صاحب مکمل صاف کر کے ہر شے کو دوبارہ ایک ترتیب کے ساتھ وہاں سجایا جاتا ہے۔ صفائی کا یہ عمل رات 10 بجے شروع ہو کر 3 بجے ختم ہوتا ہے۔ انسانی جذبات، روحانیت، دلی وابستگی کا یہ مظاہرہ اپنے گرو سے لگاؤ اور ان کے استقبال کا عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ اس دوران یہاں کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، بس دربار صاحب کی صفائی پر مامور لوگ ہی یہاں پر ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر گرو گرنتھ صاحب کا بے چینی سے انتظار کیا جانے لگتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کی ہر صبح کا آغاز رات کے آخری پہر 3 بجے شروع ہوتا ہے، جب اکال تخت میں واقع ان کی آرام گاہ سے انہیں باہر لایا جاتا ہے۔ جوش، جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ گرو گرنتھ صاحب کو سجایا جاتا ہے۔ سینکڑوں سکھ اکال تخت کے سامنے ان کا استقبال کرنے کے لیے پالکی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب کو 2 عقیدت مند اٹھا کر تیسرے کے سر پر سوار کرتے ہیں، جو انہیں لے کر پالکی تک آتا ہے۔ نقارے کی آواز پر انہیں پھولوں سے سجی خوبصورت پالکی پر سوار کیا جاتا ہے۔ اسے سکھزم میں پرکاش کہتے ہیں۔ یہاں موجود ہر آنکھ میں دیدار شوق اور ہر دل میں عقیدت کی کلیاں چٹک رہی ہوتی ہیں۔ پرکاش کی یہ تقریب ایک بارات کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، جس میں خوشی، مسرت اور روحانی تڑپ کھل کر سامنے نظر آتی ہے۔ جب یہ پالکی اکال تخت سے دربار صاحب روانہ ہوتی ہے تو راستے بھر میں اس کا شاندار استقبال کرنے کے لیے لوگ دونوں طرف موجود ہوتے ہیں۔ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। گرو گرنتھ صاحب کی پالکی جب درشن دیوڑی سے دربار صاحب پہنچتی ہے تو یہاں کا استقبال ہر دل میں اتر جاتا ہے۔ روشنی سے نہایا ہوا ہرمندر صاحب سلوک اور قربانی کے سنہری اقوال سے گونج اٹھتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کو خوبصورت غلاف میں لپٹے ہوئے ایک چوکی جسے تابا کہتے ہیں اس پر اتارا جاتا ہے۔ یہاں جب گرو گرنتھ صاحب تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو انہیں خوبصورت غلاف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ انہیں جب کھولا جاتا ہے تو جو پیج سامنے آتا ہے اس پر لکھے ہوئے پہلے کلمات کو اونچی آواز سے پڑھا اور پھر لکھا جاتا ہے۔ اس عمل کو مکھواک کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے سکھوں کے لیے حکم نامہ کہلاتا ہے۔ یہ لکھا ہوا حکم نامہ وہاں چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران گرو گرنتھ صاحب پر ریشمی پنکھا جسے چور کہتے ہیں وہ جھلا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کے اوپر جو ریشمی قیمتی اور خوبصورت صاحبان ہے اسے چاندنی یا چندوا کہتے ہیں۔ اس کے سائے میں گرو گرنتھ صاحب کا درشن اور پاٹ جاری رہتا ہے، جبکہ ہارمونیم اور طبلہ پر موجود ایک جتھا قربانی، کیرتن، سلوک اور دیگر سر اور راگوں پر مشتمل روح میں اتر جانے والے روحانی شبدوں سے خون گرما رہے ہوتے ہیں۔ سکھ ان شبدوں کو اپنے لیے روشنی اور معافی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب پورا دن یہاں لوگ ماتھا ٹیکنے، درشن کرنے، نذرانہ دینے اور اپنے لیے دعائیں مانگنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی رات 10 بجے تک جاری رہتا ہے اور پھر گرو گرنتھ صاحب کے آرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رات 10 بجے سوخان کی یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں انہیں آرام کی غرض سے ریشمی اور خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر پالکی میں سوار کر کے پھر اکال تخت لے جایا جاتا ہے، جہاں گرو گرنتھ صاحب کو 5 گھنٹے کے لیے آرام کروایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں گرمکھی اور ہندی کے الفاظ بہت کم استعمال کیے تاکہ عام آدمی بھی گردوارہ ہرمندر صاحب یا گولڈن ٹیمپل، سکھوں کی عبادت اور ان کے گروؤں کے بارے میں آگاہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا
हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल और लाइक के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। चाहें तो मेरी वेबसाइट bashirqamar.com पर भी विजिट कीजिए। आपकी दुआओं का तालिब बशीर कमर। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु